बेशर्म ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन यानी बीबीसी ने एक बार फिर से भारतीयता का मजाक उड़ाया है। पहले पीएम मोदी पर प्रोपेगेंडा के तहत विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाई और अब सनातन की पहचान गौ माता पर बेशर्म कार्टून बनाकर बेहुदा मजाक किया। दरअसल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की जगह काऊ हग डे मनाने का ऐलान किया। इसी ऐलान से बीबीसी को इतनी मिर्ची लग गई कि गाय पर एक कंट्रोवर्शियल कार्टून ही छाप दिया। कटाक्ष करते हुए काऊ हग डे, काऊ गोबर डे, काऊ मूत्र डे और काऊ मिल्क डे, काऊ घास डे वगैरह वगैरह मनाने की सलाह दे डाली। ऐसे में सवाल यह कि जिस गाय को भारतीय संस्कृति में माता का दर्जा दिया गया है उसका मजाक क्यों? क्या बीबीसी को यह नहीं पता कि जिस गाय का उन्होंने मजाक उड़ाया है उसी गाय के गौमूत्र का अमेरिका 3 पेटेंट करवा चुका है? क्या बीबीसी को यह नहीं पता कि गौमूत्र का इस्तेमाल कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है? क्या बीबीसी को यह नहीं पता कि गाय के दूध को नवजात बच्चे के लिए मां के दूध के समान माना जाता है? क्या बीबीसी को यह भी नहीं पता कि गाय को गले लगाने के पीछे एक वैज्ञानिक तथ्य छिपा है? इससे शरीर को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, इससे तनाव कम करने वाले ऑक्सीटोसिन हार्मोन बढ़ते हैं। भारत से लेकर नीदरलैंड में काऊ हगिंग को थेरेपी बताया गया है, इसे नफलेन थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ऐसे में हम ये जवाब मांग रहे हैं कि क्या 14 फरवरी को जानवरों से प्यार से बीबीसी को ऐतराज है? क्यों पसंद नहीं? क्या बीबीसी को सनातन के नाम से चिढ़ लगती है, जलन होती है क्या बीबीसी को? भारतीयता के खिलाफ कोई हिडन एजेंडा तो नहीं रखती बीबीसी? जिस देश का पीएम एक भारतीय मूल का शख्स हो उसे भारतीयता से इतनी नफरत क्यों है? बार बार भारतीयता का अपमान करने के पीछे आखिर बीबीसी की मंशा क्या है? इसी मुद्दे पर होगी चर्चा। सबसे बड़ी बहस देखिएगा, जवाब देना पड़ेगा लेकिन इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद। बेशरम ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन यानी बीबीसी, जिसे लोग ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, उसी बीबीसी को सनातनी परंपरा से न जाने क्या चिढ़ है कि वो आए दिन कोई ना कोई ऐसा बखेड़ा खड़ा कर देता है जिससे वो खुद मजाक का पात्र बन जाता है। जिन चीजों में हिंदुत्व आस्था रखता है उस पर बीबीसी को चोट करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। दरअसल एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने 14 फरवरी को काऊ हग डे मनाने की अपील की। बस इसी पर बीबीसी को इतनी मिर्ची लग गई कि उसकी जलन साफ साफ सबके सामने आ गई और बीबीसी ने सरकार के फैसले का मजाक उड़ाते हुए गाय पर कार्टून शेयर कर डाला। कार्टून में मजाकिया अंदाज में एक हफ्ते तक काऊ गोबर डे, काऊ मूत्र डे, काऊ मिल्क डे, काऊ घास डे वगैरह वगैरह बनाने की सलाह दे डाली। आप लोगों के माध्यम से हम जनता से अपील करना चाहते हैं, 14 फरवरी को जहां गाय मिले, गाय माता को प्रणाम करें और उसे कुछ खिलाने का काम करें। मिठाई, गुड़ है और भी कुछ चीज़ खिलाएं। ये बहुत अच्छा है क्योंकि मैंने कहा गाय राष्ट्र की माता है, गाय हमारी भाग्य विधाता है। जहाँ गाय पलती है वहाँ स्वर्ग होता है। मतलब बीबीसी ने कटाक्ष के जरिए गाय माता का अपमान कर दिया। बात यही खत्म नहीं होती। पोस्ट पर मुस्लिम नाम वाले अकाउंट से गाय को लेकर ऐसे कमेंट किए गए जो गाय में आस्था रखने वालों की आस्था पर करारा प्रहार करते हैं और अपमान करते हैं। बीबीसी ने सरकार के फैसले का नहीं बल्कि गौ माता का मजाक उड़ाया है। बीबीसी वालों को शायद पता नहीं या उनकी रिसर्च टीम की जानकारी पुख्ता नहीं है। जिस गौमूत्र का वो मजाक उड़ा रहे हैं उसी गौमूत्र का अमेरिका 3 पेटेंट करवा चुका है। गाय का दूध नवजात बच्चों के लिए मां के दूध के समान बताया गया है। गौमूत्र का इस्तेमाल दवाइयां बनाने के लिए किया जाता है। बीबीसी वालों ने गाय के घास खाने का भी मजाक उड़ाया। अरे कोई बीबीसी वालों से ये पूछे कि गाय अगर घास नहीं खाएगी तो क्या वो घास खाएंगे? ऐसे में बीबीसी का ये कार्टून हिंदू आस्था के प्रति घृणा और भारतीयता से वो कितनी नफरत करते हैं ये दिखा रहा है। हाल ही में बीबीसी ने पीएम मोदी पर इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री बनाकर पीएम मोदी की छवि खराब करने की कोशिश की थी और बीबीसी की इसी विवादित डॉक्यूमेंट्री पर तगड़ा बवाल भी हुआ। बीबीसी को लंदन में भारी विरोध का सामना करना पड़ा। वैसे ये पहली बार नहीं जब बीबीसी ने भारतीयता पर हमला किया हो। ये वो बीबीसी है जो आतंकवादियों के लिए मोहब्बत रखता है। बता दें कि इसी बीबीसी ने बालाकोट हमले के बाद एक रिपोर्ट दी थी जिसमें आतंकियों के लिए प्यार उमड़ा था। ऐसे में सवाल ये है कि जिस देश का पीएम एक भारतीय मूल का शख्स है उस देश में बीबीसी जैसी संस्था भारतीयता के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाकर क्या दिखाना चाहती है? बार बार भारतीयता का अपमान करने के पीछे आखिर उसकी मंशा क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आपको जानकर हैरत होगी कि 10 अक्टूबर 2020 को यही बीबीसी डच में कोई नफलेन एक सुंदर कल्याण प्रवृत्ति से कहीं अधिक है
वहां पर गाय को अगर हक किया जाता है तो ये एक अच्छी थेरेपी है, लेकिन भारत अगर काऊ हक डे मनाता है तो यही बीबीसी उसका मजाक उड़ाता है। अब इसे क्या समझा जाए? क्या ये एक प्रोपेगेंडा है? क्या कोई बड़ा एजेंडा चल रहा है बीबीसी का, जिसमें बीबीसी का योगदान बहुत ज्यादा ही है? और कौन है इसके पीछे ताकत, इस पर भी चर्चा होगी। आखिरकार क्यों भारतीयता से इतना ऐतराज बीबीसी को हो रहा है? चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ में है। खेमचंद शर्मा, प्रवक्ता बीजेपी, केबी त्रिपाठी, नेता कांग्रेस, एचएस रावत, धर्मगुरु, अनिल कुमार गर्ग, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में है, आचार्य प्रकाश जोशी, धर्मगुरु हमारे साथ में, संजय मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में। सभी का स्वागत। हम इस वक्त जो हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं, एचएस रावत साहब आपके साथ एक बार शुरुआत कर रही हूं। सवाल ये है कि आखिरकार ये काऊ हक डे को लेकर इतना ऐतराज बीबीसी को क्यों है? हमारी जितनी भी पुरातन संस्कृति है या जो हमारा पूरा का पूरा जो कल्चर है वो बताता है कि गाय मां के समान कैसे है, क्यों है? क्योंकि इसमें पंचगव्य का जिक्र होता है। उसमें बताया जाता है कि कैसे गौमूत्र की बात हो या फिर गाय के दूध की बात हो, हर एक चीज जो हमें गाय से मिलती है वो हमें किसी ना किसी तरीके से मदद करती है। देखिए पूजा जी, सबसे बात है कि जिस देश ने हमारे ऊपर 200 और आज के ऊपर हरी मूल का विकास, तो उनको डिप्रेशन स्वाभाविक होता है। ये एक जनरल स्वभाव है कि अगर अभी हिंदुस्तान के अंदर भी अगर मान लो किसी का कोई शिष्य प्रधानमंत्री बन जाए तो जिसका शिष्य बनेगा तो उसको थोड़ा स्वाभाविक डिप्रेशन आता है। तो इसी प्रकार से बीबीसी को भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि आज भारतीय मीडिया एकदम ऊंचाइयों को छू रहा है विश्व के अंदर। आजकल भारतीय जो लोग हैं वो अपनी एजुकेशन के अंदर बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं और मामला उनको ये दिक्कत है कि हिंदुस्तान के अंदर गौमूत्र से या दवाइयां जो बनाई जा रही हैं इनका कहीं पेटेंट करके हिंदुस्तान बहुत आगे ना बढ़ जाए कहीं। अगर आगे बढ़ता है तो निश्चित तौर पर हमें दवाइयां लेनी पड़ेंगी। तो एक जंग है कि हिंदुस्तान को कमजोर करने की सियासत प्रोपेगेंडा के तहत हमारे जो पुराने सिद्धांत हमारे जानते हैं, उनको पता है अच्छी तरीके से कि हिंदुस्तान के अंदर क्या चीज है, कितना भगवान कितना किस प्रकार के वेद हैं, किस प्रकार से पूजा करते हैं की, तो उसको वर्ल्ड लेवल पर एक धूम करने की सोच रहा है जो एक कुकर है और इसका विरोध होना चाहिए। निश्चित तौर पर क्या हमारी माता है और हमें ठीक है। आचार्य प्रकाश जोशी जी, आखिरकार ये क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे समझते? दूसरा मुझे महत्ता भी जरा समझाइए और हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि महत्ता क्या है गाय की। देखिए, गाय की महत्वता तो बहुत है और शास्त्र के अंदर लिखा भी है कि सर्व पाप प्रशमनम गौ माता नमस्तुते, सभी प्रकार के पापों का नाश करती है गौ माता। पहली चीज ये हो गई। कृष्ण भगवान जी ने भी गौ माता की गोपाष्टमी में सेवा की। साथ ही साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी गौ माता के बारे में बोला है। तो कुल मिलाकर सभी महात्माओं का ये मानना है कि गौ माता की सेवा करने से मोक्ष मिलता है और आपकी आत्मा प्रसन्न रहती है, स्वस्थ व्यक्ति रहता है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज, आपने कहा कि ये क्या चल रहा है, ये एक प्रोपोगंडा है। मैं बताना चाहता हूं पूजा जी, प्रोपोगंडा कैसे? 2021 और 22 की रिपोर्ट आप देख लीजिए कि पूरे विश्व के अंदर दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 देश कौन सा है। तब से इनको मिर्ची लगी है, जब से भारत नंबर 1 है। 23% उत्पादन भारत का है, तब से इनको मिर्ची लगी है कि भारत दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 हो गया। दूसरा चीज आपने कहा वैलेंटाइन डे, तो वैलेंटाइन डे की मैं बात बता देता हूं, जिसके नाम से प्रेम डे मनाया जाता है, लव डे मनाया जाता है। तो पहले यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप के अंदर ये जो एजेंडा है ना हिंदू धर्म को गिराने का, ये पहले से ही चल रहा है। यूरोप के अंदर पहले विवाह पद्धति नहीं थी, वो लिविंग रिलेशन में रहते थे, जिससे उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाती थी। देखिए, किसी को शादी करनी है नहीं करनी, किसको कैसे रहना है, किसी का अपना इंडिविजुअल डिसीजन पहले आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। ये कहती भी नहीं कि हम किसी और के ऊपर सवाल भागें। मैं आपको पूरी बात बता रहा हूँ ना, वैलेंटाइन डे की पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ। वैलेंटाइन डे ने हमारे हिंदू शास्त्र का अध्ययन किया, उसमें विवाह के बारे में पद्धति बताई गई थी। जोशी जी, छोड़िए ना इस बात को, वैलेंटाइन डे पे हमें क्यों जाना, हमारी चर्चा वो नहीं है। क्योंकि वैलेंटाइन डे के दिन शर्मा जी, जिसको ऐतराज, हम मुद्दे पे बात करते हैं, क्यों गौ माता से इतना ऐतराज है, गाय को गले लगाने में क्यों? जब यही डच करता है तो कहते हैं कि ये थेरेपी और वैश्विक स्तर पर, यही बीबीसी छापता है खेमचंद जी, यही छापता है कि वैश्विक स्तर पर अब इसकी मांग बढ़ रही है। और वो लिखता है कि अपार मानसिक स्वास्थ्य लाभों के साथ इस अभ्यास की वैश्विक अपील बढ़ रही है। डच को लेकर, डच में जब ये थेरेपी शुरू होती है तो इसका जिक्र बीबीसी करता है और वहां पर इसको अच्छा बताता है।
लेकिन जब भारत में काऊ हक डे बनाया जाता है तो ये ऐसे कार्टून बनाता है, क्यों? जय हिंद पूजा जी। जी जय हिंद। आगे बीबीसी को दिक्कत ऐसे नहीं बल्कि भारत की सभी परंपराओं से है, भारत से है, और लगातार वो भारत पे कटाक्ष कर रहा है। लगातार वो भारत की जो परंपरा है, भारत की सरकार है, भारत देश की जो संस्कृति है उसको बदनाम करने की साजिश रच रहा है। आपने पीछे देखा किस तरीके से बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री बनाई गई, उसका एक एपिसोड रिलीज किया, दूसरे एपिसोड में भी उन्होंने मिसइन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की, और वो जानते थे कि उनकी जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है पूरी तरीके से बोगस है, कोई फैक्ट नहीं है। और भारत की सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक पूरी तरीके से डिसीजन दिया है और मोदी जी को सामने बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको पुश किया क्योंकि एजेंडा सेट करना चाहते हैं, फिर वर्ल्ड में फुटप्रिंट पैदा करना चाहते हैं ताकि भारत को बदनाम किया जा सके, पर्टिकुलरली उन लोगों के बीच जो भारत नहीं आते और भारत को सिर्फ डिजिटल मीडिया के माध्यम से जानते हैं, मीडिया के माध्यम से जानते हैं या सोशल मीडिया के माध्यम से, वो उनके दिमाग में तस्वीर करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन पैदा करना चाहते हैं। वही जब भारत में गाय माता करने की कोशिश की तो उसको भी वो अनगल तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं और तरीके से कर रहे हैं। जो भारत के लोग आज भी अनपढ़ हैं, तो कुछ ज्ञान नहीं है, वो पिछले लोग हैं, अनपढ़ के लोग हैं और कुछ आता नहीं है, वो आप ये कह रहे हैं कि जिनको अधूरा ज्ञान है, आप ये कह रहे हैं कि जिनको अधूरा ज्ञान है वही ऐसी बातें कर सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके पीछे कोई छुपा हुआ एजेंडा है और इसके पीछे कोई और ताकतें हैं जो काम कर रही हैं, जो भारत की छवि को खराब करना चाहती हैं? बिल्कुल पूजा जी, इसके पीछे भारत विरोधी ताकतें हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भारत में भी हैं। कौन सी है वो भारत विरोधी ताकतें? मैं ये भी जानना चाह रही हूँ कि आपके लिहाज से वो कौन सी है भारत विरोधी ताकतें? वो सब भारत विरोधी ताकतें उनके साथ जो नहीं चाहते कि भारत में, नहीं चाहते कि भारत विकसित देश, भारत आगे बढ़ रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। ठीक है केवी त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आती हूँ। केवी त्रिपाठी जी, आप भी यही मानते हैं या फिर आप बीबीसी के इस कार्टून से इत्तेफाक रखते हैं? आपको लगता है कि आपको भी लगता है जैसे वो मजाक उड़ा रहे हैं, हाँ वो मजाक ठीक है? बिल्कुल भी नहीं पूजा जी, निश्चित तौर पर सनातन की कोई भी मजाक बनाई जाएगी तो उसका हम विरोध करेंगे। भारत विरोधी शक्तियों के पूरी तरह से खिलाफ है हमारी पार्टी, और इस तरह की कोई भी गतिविधि होती है तो इस सरकार को सोचना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं कि डबल इंजन की सरकार जो इतनी ताकतवर सरकार है वो आखिर कर क्या रही है? हम इसको धर्म और आस्था के विषय को क्यों मजाक के मुद्दे में और राजनीति के मुद्दे में ले आते हैं? आप देखिए कि अगर जो गाय की पूजा होती है तो उसके लिए किसी सरकारी मंत्री को जरूरत पड़ती है? गाय की पूजा तो हम हमेशा से करते रहे। सनातन धर्म में गाय की पूजा होती रही है, जन्म से लेकर सनातनी हमारे ये साजिशन राजनीति का मुद्दा जब बनाया जाएगा तब इस तरह की विकृतियां सामने दिखाई देंगी। एक बार सोचना चाहिए जो मंत्री बैठे हैं, जो शासन में बैठे हुए लोग हैं, कि उन्हें ऐसी क्या स्थिति आ जाती है कि उसको मुद्दा धर्म की चीजों का जब राजनीति में आप प्रयोग करेंगे तो इसी तरह की स्थितियां उभर के आएंगी। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या? मारे बैठी रहेगी और सनातन का मजाक बनवाती रहेगी। एक जगह नहीं, पूरे सनातन धर्म को मजाक का मुद्दा बना दिया है इस भारतीय जनता पार्टी ने। अरे आप ये बताइए, सुनिए ये बताइए मुझे कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या? नहीं, सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही है, मंत्री जी का बयान जो आपने दिखाया उसकी बात हो रही है। मैं ये बोल रही हूँ, तथ्यों से इधर उधर नहीं भाग सकते आप डिबेट में। आप इनकी बात पर ऑब्जेक्शन कीजिए, लेकिन आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये मौका दे रहे हैं बीबीसी को। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भारत विरोधी शक्तियों को उभारने का मौका दे रही है। गले लगाया जा रहा है। सुनिए सर, बीबीसी की एक रिपोर्ट का जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ, बीबीसी की एक रिपोर्ट का जिक्र कर रही हूँ जिसमें वो डच में अगर इससे शुरू किया जाता है उसको वो थेरेपी बता रहे हैं। तो हमारे अपने ही लोग जब इस बात के खिलाफ में खड़े होकर इसको राजनीति से प्रेरित बताएंगे तो फिर बीबीसी तो क्या दुनिया अगर हमारे पर उंगली उठाएगी? नहीं, बिल्कुल यही बात होनी चाहिए। हमारे जैसे लोग जो सनातनी गाय को मानते हैं और गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। सुनिए, गाय यानी काऊ हक डे से आपको कोई एतराज है क्या? अगर काऊ हक डे, हम वैलेंटाइन डे मनाते हैं, हम रोज डे मनाते हैं, चॉकलेट डे मनाते हैं, इस पर तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आती पॉलिटिकल तौर पर। किसने कहा कि हमें और हमारी पार्टी को इस पे दिक्कत है? काऊ हक डे पर कोई दिक्कत है क्या? गायों को गले लगाने का दिन होना चाहिए कि नहीं?
बिल्कुल होना चाहिए। होना हम तो चाहिए। जीवन भर लगाते हैं, एक दिन नहीं होना चाहिए, 365 दिन होना ऐसे चाहिए। तो हम गाय की अपनी माँ प्रतिदिन को हर दिन पूजा मानते होती है। हैं, तो हम मदर्स डे क्यों मनाते हैं? हम अपने पिता का हर दिन सम्मान करते हैं, तो हम क्यों मनाते हैं फादर्स डे? फिर तो हमें नहीं, कोई दिवस मनाना पूजा नहीं जी, चाहिए। किसने कहा अरे कि आजकल नहीं तो हम मनाना हर दिन चाहिए? अच्छा रहते हैं, तो हम दिवाली पे ही क्यों नए कपड़े, हम दिवाली क्यों मनाएं, दिवाली पे हम नए कपड़े क्यों पहने? फिर तो सारे दिनों के पूजा जी, औचित्य ही किसने खत्म हो कहा गया ना, नहीं अगर आप ये मनाना कंपैरिजन चाहिए? कर रहे हैं तो। पूजा जी, किसने कहा नहीं मनाना चाहिए? मैं तो तो फिर कहता आप हूं कह रहे मनाना हैं कि हम चाहिए। तो हर दिन करते हैं, तो एक दिन, अरे फिर ये तो बात अलग होगी ना। नहीं, हम हर दिन आप पूरी अपनी बात माँ का सुनिए। सम्मान करते हैं, मदर्स डे फिर भी मनाते आप हैं, बोलने और का मदर्स डे समय पर हम उनको दीजिए। एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं अपनी माँ को, ज्यादा और आप उनके लिए कुछ बोलने का बेहतर समय करते हैं। देंगी, पूरी बात सुनेंगी या बीच में ही शुरू हो जाएंगी? आप गलत दिशा मैं में ये बात कह मत रहा कीजिए हूं, सर। पूरा बोलिए। समय दीजिए, पूरी लाइन होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि गाय को हिंदू परिवारों में प्रतिदिन पूजा जाता है, उसके लिए भी एक दिन होता है, तो इस पे न कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है, न मुझे आपत्ति है, किसी को आपत्ति नहीं। बिल्कुल पूजा होनी चाहिए। हिंदू परिवारों में हम लोग प्रतिदिन गाय की पूजा करते हैं। पहले की गाय की करते हैं, निकालते हैं या नहीं निकालते उन्होंने हैं? 70 साधुओं को मार दिया। उन्हें का कांग्रेस बहुत ज्यादा गलत है, पार्टी महाराज ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि बीजेपी का समर्थन करे, खुद करे, क्योंकि ये भी कहीं ना ठीक से आवाज कहीं नहीं आ बढ़ावा रही है। देती है। अनिल कुमार गर्ग जी, के लिए हिंदू आस्था अनिल के कुमार गर्ग विषयों जी, से छेड़छाड़ ये करती है और बीबीसी उनको बार बार ऐसी मुद्दा हरकतें क्यों बनाती करने है। लगा है? अनिल कुमार भारतीय जी, जनता पार्टी को मैं इस पे आती हूँ आपके पास सर, माफी मांगनी आती हूँ मैं। चाहिए। अनिल, मैं जरा पहले सबको मौका दे लूँ एक बार। अनिल कुमार जी, सवाल ये है कि बीबीसी ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है बार बार? पहले एक डॉक्यूमेंट्री लेकर आते हैं जिसमें भारत की इमेज खराब करने की कोशिश की जाती है, फिर अब एक कार्टून लेकर आता है। क्या इसने ये तय कर लिया है कि ये इंडियंस की भावनाओं को आहत करेगा ही करेगा? देखिए, बीबीसी को ना तो गाय से कोई दिक्कत है, ना देश के प्रधानमंत्री से दिक्कत है। बीबीसी को दिक्कत है भारत की जो सनातन की जो समृद्ध संस्कृति रही है, उसकी जो पुनः स्थापना हो रही है भारत में, जिसके कारण भारत लगातार उन्नति के शिखर पे जा रहा है। बीबीसी को दिक्कत वहाँ पे है। इसलिए आप ये देखिए कि जो सबसे संसार का नंबर 1 राजनीतिज्ञ जिसको माना जा रहा है, उसके खिलाफ वो जानबूझ के वो एक फिल्म लाता है, जिसके ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हो रही है। जहाँ तक गाय का सवाल है, काउ कम्युनिकेशन के नाम पे अगर विदेशों में थेरेपी के नाम पे इसको इस्तेमाल किया जाता तो बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे तो इसको डिप्रेशन के लिए, आपके ब्लड प्रेशर लो करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। और गाय, क्योंकि भारत की तो देन है गाय, भारत के लिए तो हर वेलनेस ट्रेंड, यही बीबीसी लिखता है, क्यूट वेलनेस ट्रेंड। यही मैं आपको कह रहा हूँ। गाय तो भारत के इकोनॉमी की एक रीढ़ की हड्डी रही है। विगत वर्ष में तो गौवंश भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जीडीपी को नंबर 1 रखने के लिए सबसे ज़्यादा ही कोई अगर फैक्टर था तो गाय थी। तो भारत की किसी भी चीज़ को जो पुनः स्थापित हो रही है, क्योंकि अब भारत इसके लिए विशेष तौर पे कार्य कर रहा है। आप देखिए, अनेक राज्यों ने गाय पालने के लिए विशेष रूप से कुछ न कुछ एक प्रोत्साहन राशि देनी शुरू की है। गाय के लिए दूसरे धर्म भी गाय के खिलाफ नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ यहाँ पे, इस्लाम में मोहम्मद साहब ने खुद फरमाया है कि जो गाय है उसका जो दूध है वो शिफा है, जो मक्खन है, घी है, वो दवा है, और गोश्त उसकी बीमारी है। तो कोई ऐसा नहीं उसके खिलाफ है, गाय के खिलाफ है। वो खिलाफ है तो भारत के बढ़ते कदम से। अभी आपने पिछले साल ही देखा होगा कि हमने इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके हमारी जो इकोनॉमी है वो 5वें नंबर पे आ गई है। तो नेचुरली है कि बीबीसी को तकलीफ होना ठीक है। जायज संजय है। मिश्रा जी, अब तक जहां तक हम बात करते हैं, भारत की जो हमारी सनातन विरासत है ये बहुत ही विराट है, और आज हम लगातार देख रहे हैं कि उसको सहेजने के लिए हर कोई प्रयासरत भी है। और इसके जो ये कह लीजिए कि खासियत रही है, वो हमने विश्व में हमेशा फैलाने की कोशिश की है। जैसे हमने योगा दिया, जैसे हम अपने अध्यात्म दिया, तो आज अध्यात्म की ओर पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है, योग की तरफ पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। ऐसे ही बात अगर आज हम अपनी गौ सेवा की करते हैं, तो गौ सेवा को भी आज पूरी मान्यता मिल रही है। पूरे विश्व भर में अलग अलग थेरेपी के नाम पे हर कोई गाय को गले लगा रहा है। तो फिर ये छोटे छोटे ऐतराज आखिरकार क्यों आ रहे हैं, जब हर कोई ये जानता है कि सनातन की जो विरासत है उसको सहेजना कितना जरूरी है, और हम जो हमारा सनातन आज तक बताता आया उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, फिर ऐसे कार्टून क्यों? देखिए, हमारे यहाँ हम भारतवर्ष के निवासी हैं। सनातन का महत्व और सनातन में गाय का महत्व है, हमारा एक एक नागरिक इसको जानते हैं। दुख होता है बीबीसी के इस तरह के व्यवहार के ऊपर, लेकिन यदि किसी का विचार गंदा है, वो सुधारने से बेहतर है कि हम अपने कामों पर आगे रहें, हम अपने कामों पर ध्यान अपना एकत्रित करें। जहाँ तक बात है गाय के ऊपर, गाय के लिए कहीं भी भारत के अंदर एक भी व्यक्ति आप खड़ा कर दीजिए, एक भी व्यक्ति जो बोलता हो कि हम गाय को नहीं मानते। गाय को माता मानी जाती है, उसकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो देखिए, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, पता नहीं बाकी जगहों पे भी शायद यही होता होगा। मेरे यहाँ तो लड़की की जब शादी होती है तो हम कन्यादान भी करते हैं।
वो कन्यादान के रूप में, बिल्कुल कन्यादान होता है, और कन्यादान तो हर जगह होता है, लेकिन उसमें बोलते हैं कि गाय का महत्व बहुत ज्यादा है। मैं उस देश के नागरिक होने के बाद गाय के बारे में कोई ऐसी बात करे, वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं सुन रहा था कांग्रेस के नेता का बात, क्यों कंट्रोवर्सी में जाना है, हम गाय के साथ हैं, गाय मेरी माता है, हम मानते हैं, इसके अंदर राजनीतिकरण क्यों है? और मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को यह क्यों सूट करने लग जाता है? क्या उनकी आशा सिर्फ गाय में है, या उसे राजनीति में लेकर चल जाना चाहते हैं? यदि वो नहीं लेके जाएं तो बेहतर होगा। मेरा यही सजेशन रहेगा इन दोनों पार्टियों को कि गाय मेरी माता है, सनातन के भारतीयों के 130-140 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है, चाहे वो भारत में रहने वाला मुसलमान हो, जैसे गर्ग साहब ने अभी बताया कि बाकी धर्मों के लोग भी गाय के प्रति ऐसी सोच नहीं रखते हैं, वो भी अच्छी सोच रखते हैं। आज हम देखते हैं कि मुस्लिम परिवारों में जाकर देखिए, वो लोग भी गाय रखते हैं, वो दूध लेते हैं, गाय की सेवा कर रहे हैं। तो उस स्थिति में हम बीबीसी के ऊपर जाकर के, और ये कंट्रोवर्शियल्स किसी तरह की भी कोई भी बात आए, मैं कहता हूं इसे सब किसी को बचने की जरूरत है। चलिए, अब आगे क्या होना चाहिए इस पर हम बात जल्दी से बोले केवी त्रिपाठी जी। जी, मैं यही कह रहा हूं कि जो अभी अनिल जी ने कहा, मैं भी यही कह रहा हूं कि हम लोग गाय को मानने वाले और पूजने वाले लोग हैं, और गाय की पूजा होनी चाहिए, न कि वो राजनीति का मुद्दा बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर इस पे कटघरे में आना चाहिए कि उनको आज बताने की जरूरत है कि गाय के लिए क्या होना चाहिए। गाय के लिए तो ठीक है, बोर्ड बता रहा है, सरकारी संस्थाएं बता रही हैं, सबके पास वापस लौटूंगी, मैं सबके पास वापस लौटूंगी। गाय के पास क्या होना चाहिए, गाय के पास क्या नहीं होना चाहिए, गाय के लिए क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इस पर बात करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि बीबीसी को काऊ हक डे पर इतना ऐतराज क्यों है? कोई और करे तो सब कुछ अच्छा, और भारत करे तो फिर ऐसा भद्दा मजाक आखिरकार क्यों? इसके पीछे क्या कोई छुपा हुआ एजेंडा है? इसी पर हम चर्चा करें, लेकिन इससे पहले आपको जरा बता दें कि आयुर्वेद में कैसे पंचगव्य का महत्व है। गाय से दूध, घी, दही, गौमूत्र और गोबर हमें मिलता है। हम सभी जानते हैं कि गोबर का इस्तेमाल आज कैसे केमिकल फ्री खाद के लिए फिर से होना शुरू हो चुका है। आज दुनिया में ऑर्गेनिक फूड की डिमांड हो रही है, और ये ऑर्गेनिक फूड अगर उगाना है तो उसके लिए खाद की आवश्यकता भी होगी, वो भी विदाउट केमिकल वाला, और वो कहां से मिलेगा? गाय के गोबर से। इसके अलावा गौमूत्र का हम सभी जानते हैं कि कैसे चिकित्सकीय आजकल इस्तेमाल बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, और दुनिया भी अब इस बात को मानती है, ना इसमें कोई इफ है ना इसमें कोई बट है। वहीं जब बात घी, दूध, दही की आती है तो हर कोई जानता है कि जब गाय के घी, दूध, दही की बात आती है तो उससे दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है और आपका शरीर भी। फिर आखिर क्यों ऐतराज है उसी गाय से, उस गाय को गले लगाने से? और एक और बड़ी बात यह है कि आज कैसे भारत ने दुनिया में अपना जो डंका है वो साबित किया है। जब बात आप वेलनेस फिटनेस की करते हैं तो योगा की बात आती है, जब आप अध्यात्म की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि कैसे आज अध्यात्म की ओर पूरी दुनिया खींचती नजर आ रही है। वहीं जब बात हल्दी के दूध की आती है तो आप सभी जानते हैं कि उसके क्या कुछ बेनिफिट्स हैं। जब आप बात नीम की उस टहनी की आती है जिसे हम दातून कहते हैं, तो उसकी भी आज दुनिया में डिमांड है। ऐसी हजारों चीजें हैं जो हमें हमारे सनातन ने दी है, और आज हम उसे फिर से एक बार दुनिया के पटल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पर खेमचंद साहब, सवाल यह है कि अभी तक कई आपने ऐसी चाइनीज ऐप को बंद कर दिया, अब जब ये बीबीसी ऐसा कर रहा है तो बीबीसी के खिलाफ भी कोई एक्शन होगा कि नहीं? होगा, जरूर होगा। जनता मांग रही है, लगातार जिस तरीके से भारत के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ, न सिर्फ भारत में रहने वाले बल्कि एनआरआई लोगों के खिलाफ जिस तरीके से एजेंडा चला के कार्रवाई से, और जिस तरीके से बीबीसी की गया उसको बैन किया गया, ये भी एक कार्रवाई का। लेकिन दुखद है कि भारत में ही रहने वाले लोग, भारत की बड़ी राजनीतिक पार्टियां तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट कर रही हैं। सभी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन मुद्दों को बिल्कुल नकार दिया था जो कांग्रेस के मित्र भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। पार्टी अलग अलग राज्यों में, अलग अलग यूनिवर्सिटी, कॉलेज उस बैंड डॉक्यूमेंट्री को चलाने का आतिश मिश्रा जी, तो हमें ये तय करना पड़ेगा, क्या हमें देश विरोधियों का साथ देना है या उनका विरोध करना है? क्या हमें इकट्ठे होके जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको रोकना है? तो ये विपक्ष को तय करना है। सरकार तो हर शक्ति को पूरी ताकत से लड़ेगी जो भारत किसी को क्या कोई और हो। तो विपक्षी पार्टी क्या करे आपके साथ? विपक्षी पार्टी आपका साथ कैसे दे? विपक्षी पार्टी हमारा साथ जो देश विरोधी ताकत है, बीबीसी देश विरोधी काम कर रही है, स्थिति का पास उड़ा रही है, मजाक उड़ा रही है,
अगर आप उसी का साथ दोगे, उसी की डॉक्यूमेंट्री को आपको केपी त्रिपाठी। करोगे, जूनियर कॉलेज में चलाओगे तो केपी त्रिपाठी, राजनीति तो ठीक है, खेमचंद शर्मा कह रहे हैं कि राजनीति कीजिए, लेकिन उस राजनीति में भारत विरोधी मत हो जाइए। बिल्कुल पूजा जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है। अभी उनके प्रवक्ता भी कह रहे हैं कि विपक्ष को करना चाहिए। आप सत्ता में बैठे, आप कुछ नहीं करेंगे डबल इंजन की सरकार लिए हुए। मोदी जी पे डॉक्यूमेंट बनाई जाएगी तो बैन कर दी जाएगी। गौ माता का मजाक बनेगा तो आपके मुंह में दही जम जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दरअसल आप चाहते हैं कि सनातन का मजाक बने। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार ये चाहती है कि गौ माता का मजाक बने, इसलिए आज ये स्थिति है। मोदी की डॉक्यूमेंट्री तो बैन कर दी, 1 मिनट नहीं लगा आपको। गौ माता पे कार्टून आया, आपके मुंह में दही जमी है। पूजा जी, मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ कि आप इस पे बहस कर रही हैं। नहीं तो सरकार तो सो रही है। हमारी गौ माता का अपमान हो, हमारे सनातन का अपमान हो तो आपके मुंह में दही जम जाएगा। लेकिन मोदी पे डॉक्यूमेंट्री आ जाए तो तुरंत बैन हो, तब उसमें 1 मिनट देर नहीं लगेगा। कोई भारत में नहीं उसे देख सकता है। मोदी विरोधी है तो हो जाएगा, भारत विरोधी है तो चलने दो, क्योंकि इसी से तो राजनीति की रोटियां सिकेंगी। भारतीय जनता पार्टी की इस गंदी राजनीति को आज पूरा देश, तो बीबीसी कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ी जिसके मुकाबले बीजेपी को आना है। एक डॉक्यूमेंट्री जो कि आपको सूट करती है, आपकी राजनीति को सूट करती है, आपके बिजनेस पॉलिटिक्स को सूट करती है। डॉक्यूमेंट्री बैन अरे केपी त्रिपाठी जी, बीबीसी कोई पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है कि बीजेपी को उससे मुकाबला करना है। विरोधी पार्टी तो इनकी आप ही है ना, तो फिर ये क्यों बीबीसी कौन सा इनकी विरोधी पार्टी है कि उनको तुरंत से ये करना चाहिए या वो करना चाहिए वाली बात आप कर रहे हैं? या पॉलिटिकल बेनिफिट क्या लेंगे, जरा वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए ना। कौन सा पॉलिटिकल बेनिफिट बीबीसी के इस कार्टून से बीजेपी लेगी? बीजेपी निश्चित लेगी। हिंदुओं की भावनाओं को आहत होने दीजिए। हिंदुओं को लगेगा साहब मोदी जी हिंदुओं को बचाने बैठे हुए। आप भी वो भरोसा कायम कीजिए ना। अगर आपको लग रहा है कि ये इसका फायदा उठाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको भरोसा कायम करना चाहिए। फिर एक प्रकरण लाइए, सख्त से सख्त। अरे तो आप इन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे आप सदन में अभी इतना जबरदस्त अडानी मामले को लेकर मोर्चा खोले बैठे, मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को आज सदन की कार्रवाई शुरू होती बीबीसी का पोस्टर ले लेना चाहिए था, यही वाला कार्टून वाला। और आप और चाहते हैं कि बीबीसी को बैन करो। अरे आपको बीबीसी को बैन करो वाला आपको एक एजेंडा चला देना चाहिए था क्या? नहीं, आप ये नहीं मानते क्या? अगर आप सनातन के इतने ख्याल रखने वाले हैं, बोलती रहेंगी। अरे सुन तो लीजिए ना पहले मेरी बात। आप भी तो अपनी बात बोले जा रहे हैं, मेरी बात सुनने की बजाय मेरी बात का जवाब दीजिए ना आप। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे कि जैसे अडानी मामले को लेकर आप खड़े हो गए और आप लगातार 4 दिन से वहां पर घेराव करते रहे सरकार का, ऐसी कार्टून लेकर आज खड़ा हो जाना चाहिए था कि बीबीसी ने ऐसा कैसे कह दिया या ऐसा कार्टून कैसे छाप दिया? जवाब सुनिए, अब आप जवाब मैं दे रहा हूं इसका, सुनिए। अडानी जी का जो मामला है वो जो उठाना पार्टी की जिम्मेदारी और पार्टी उठा रही है। अगर जो मोदी के खिलाफ जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई तो उस पर तो हमने नहीं पोस्टर लिया था, तब भी आपने बैन कर दिया था। आप इसे क्यों नहीं बैन कर रहे हैं? दरअसल भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टिव राजनीति कर रही है। सत्ता में आप बैठेंगे, कार्यवाही विपक्ष करवाए, विपक्ष पोस्टर लेके खड़ा हो जाए। मैं क्या बोल रही हूँ, आप गौ माता का सम्मान करते हैं ना भाई? कोई काम नहीं करेगा। अरे सुनिए तो सही, सत्ता पक्ष नहीं काम करेगा तो फिर आपको सत्ता पक्ष बनाएगी ना जनता। भाई आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो खुश होना चाहिए। अगर आप ये बात मानते हैं कि आज गौ माता की सेवा आप करेंगे तो जनता आपको मौका देगी। आपने खुद कहा ना कि इस राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, तो मैं तो कहती हूं कि ये तो रोटियां सेकने की बात कर रहे हैं। आप वाकई में गौ सेवा की बात करना शुरू कर दीजिए। जनता आप पर भरोसा करेगी, फिर आपको सत्ता में बैठने का शायद हो सकता है मौका दे दे। यही अंतर है, सुन लीजिए। हम गौ सेवा करते हैं, बातें नहीं करते। गौ सेवा करते हैं हम लोग। आपने बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक सेवा करते हैं। भक्तों पे गोली चलाने वाली पहली सरकार कांग्रेस की थी, आपको ध्यान होगा। क्या तो अरे गौ सेवा पे बात कर लो यार, कहाँ दूसरी जगह जा रहे हैं? जब आप में फंस जाते हो तो दूसरी जगह भाग लोगे। हम क्या फंस रहे हैं? फंस आप रहे हो। एक तरफ बीबीसी का साथ है तो दूसरी तरफ लगाते धंधा में जाते हो, क्रिटिसाइज करते हो। सत्ता में बैठे हुए आपकी सरकार में रामचरितमानस चलाई गई, आपको शर्म आती है? डबल इंजन की सरकार लिए बैठे लखनऊ में, वहां हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। आप बोलिए ना, आप बोलिए। अखिलेश यादव गलत है, अखिलेश यादव पे कार्रवाई कीजिए। मिश्रा जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी को अपने सरकार ने उनके कार्रवाई की है और महाराज मुद्दे में मिश्रा जी बोलिए। खेमचंद जी, कांग्रेस शर्मा जी, कांग्रेस ने चलो सुनिए एक बार जरा, एक सेकंड।
का अपमान करना। खेमचंद जी एक सेकंड बोलिए मिश्रा जी। खेमचंद शर्मा जी, आपने अभी कहा कि चाइना से बंद हो गया व्यापार और ये सब कुछ, एक आंकड़ा है मेरे पास, मैं आपको देता हूं। आपके 2020-21 में 86.39 मिलियन डॉलर का बिजनेस था, जो 2021-22 से बढ़कर 115.83 बिलियन डॉलर मोदी सरकार ने कर चुका है अभी 2022 में। आपकी पहले बेनकाब कर दूं मैं आपको कि आप लोग किस तरह से गुमराह करते हैं जनता को, मैं उस पर बात करना चाहता हूं। एक आपके पास आंकड़ा है, अभी आप सर्च करके देख लीजिए। रुक जाइए आप फिर से निकालिए सर, रुक जाइए। आपने चाइना को लेकर आप आए थे, चाइना को लेकर आप आए थे। अरे सुन लीजिए सर, मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूं, आप सुन लीजिए मेरी बात। आप मेरी बात आज का विषय क्या अरे है? सुन तो लीजिए मेरी बात, तो सुनिए सर। क्यों मिर्ची लग गई आपको? अरे शर्मा जी, आपको मिर्ची क्यों लग रही है मेरे बात पे? मैं ये कह रहा हूँ, ये सही है या नहीं है? चाइना से आपके व्यापार बढ़े या नहीं बढ़े, पहले ये बताइए। दूसरी बात आइए, बीबीसी को आपने क्यों बैंड किया? अभी आपने बीबीसी को क्यों बैंड किया था? अभी नहीं, एक मिनट, नहीं मेरे साथ, अरे शर्मा जी ऐसे नहीं होगा डिबेट। आप भारतीयों का जो आस्था का विषय गाय माता हम मानते हैं, उसके ऊपर इस तरह की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर आपने क्यों नहीं बैंड किया भाई? किस विपक्ष का आप इंतजार कर रहे हैं? बताएंगे कौन से विपक्ष का इंतजार कर रहे हैं? नौजवान आपसे नौकरी मांग रहा है तो आप बोल रहे हैं कि विपक्ष देगा, महिलाएं सुरक्षा मांगेगी तो आप व्यवसाय उसको करेंगे। नहीं सुनिए शर्मा जी, सुनिए, आप हर जगह विफल है, मोदी सरकार हर जगह विफल है और आप राजनीति कर रहे हैं, यह बिल्कुल सत्य है। आपको इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। सनातन धर्म को लेकर राजनीति में धर्म लाइए, धर्म में राजनीति मत करिए। आप राजनीति में धर्म लाइए, लेकिन धर्म में राजनीति मत करिए। आप खेमचंद जी की आवाज नहीं आ रही, बोलिए नीतीश कुमार गर्ग जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं अभी सारे पैनलिस्ट को सुन रहा था, जिस बीबीसी के कारण से जिस को जो लाभ मिलता है उस समय वो पार्टी या वो व्यक्ति मौन हो जाता है। बीबीसी ने मूवी बनाई तो कांग्रेस पार्टी को उसमें कोई तकलीफ नहीं, उसको लगता है बहुत अच्छा किया। वो ये क्यों नहीं समझ पा रहे, ये मूवी भारत में जो सद्भाव है, सांप्रदायिक सद्भाव है, जो 2012 में घट चुका, जो 2002 में घट चुका, उस पर 20 साल हो गए, 2012 तक उसके निर्णय आ चुके, उसको दोबारा वो क्यों प्लेस करना चाहते? क्या वो भारत का सांप्रदायिक सद्भाव खराब नहीं करना चाहते? तो इस बारे में क्योंकि लगता है कांग्रेस पार्टी को शायद उनको गेन मिलेगा, कोई ध्रुवीकरण होगा तो कुछ फायदा मिलेगा, तो इस बारे में कांग्रेस पार्टी मौन है। बात अभी आप कर रही थी कि अभी क्या करना चाहिए। मेरा ये मानना है, अगर बीबीसी लगातार भारत सरकार और भारतीयता के खिलाफ कोई काम कर रही है, मैं इसको दोनों को एक ही रूप में मानता हूं, चाहे बीबीसी ने वो 2002 के दंगों की मूवी बनाई हो, चाहे ये कार्टून पर, ये भारत सरकार और भारतीयता के खिलाफ है। तो सभी लोगों को मिलकर नफा नुकसान की राजनीति को परे रख के इसके सामने आना चाहिए। नहीं, भारत और भारत सरकार को अलग करिए, भारत और भारत सरकार को अलग करिए। भारत सरकार की आलोचनाएं हो सकती हैं मिश्रा जी, भारत सरकार की आलोचनाएं हो सकती हैं, बट भारत की आलोचना बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेगा भारतीय। किसी के बीच में नहीं बोलता। अगर मुझे सर, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, करेक्ट कर लीजिए कि भारत सरकार और देश में अंतर कर लीजिए। मैं अपने आप को नहीं, आपको करेक्ट करता हूं। जब मैं भारत सरकार की बात करता हूं, अगर विदेश में हम लोग खड़े हैं तो भारतीय सरकार, भारतीयता एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। भारत सरकार की आलोचना आप इनसाइड करिए ना, कौन मना कर रहा है? हम आपको इसके लिए मना नहीं कर रहे, आप जितना मर्जी करिए, लेकिन अब अगर विदेश में खड़े हैं तो भारत सरकार के पक्ष में ही खड़ा होना चाहिए। वहां पे आप भारत सरकार के खिलाफ नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी को विपक्ष, नहीं, आप ये कहना चाहते हैं कि तो विपक्ष खड़ा हो जाए और मोदी जी विदेश की धरती पर जाकर के यहाँ की पार्टियों को गाली दें। ये कौन सी भारतीयता है? ऐसा है, मैंने पाकिस्तान जाके तो कांग्रेस पार्टी को खूब देखा है कि भारत सरकार के खिलाफ बात करती है, लेकिन वहां पे मैंने अभी नहीं सुना है। जन्म लिया लोगों को शर्म आती है, क्या बात करते हैं? सुन लीजिए खेमचंद शर्मा जी, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई नहीं कर रहा, अब फिर से गेंद सिर्फ और सिर्फ आप ही के पाले में है। जैसे डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया, वैसे ही क्या बीबीसी को भी बैन कर देंगे क्या आगे? देखिए, बीबीसी को बैन करने का विषय अभी नहीं है, लेकिन उनकी जिस तरीके की गतिविधियां हैं उसको मॉनिटर किया जा रहा है, क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पे एक संस्था नहीं कि हर एक चीज को सुप्रीम कोर्ट में जाके बैन किया जाएगा। हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वहाँ पे हर एक चैनल को, हर एक
एजेंसी को मॉनिटर किया जाता है, उसकी रिपोर्ट बनाई जाती है, अकॉर्डिंग टू इस एक्शन मुद्दे पे ये बैन नहीं करेंगे, ये गुमराह कर रहे हैं क्योंकि इनको सूट कर रहा है। ये मुद्दे पे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी बीबीसी को पालेगी। संजय जी बोल रहे हैं, नहीं, आप गुमराह मत करिए, आप स्पष्ट जवाब दीजिए, बोलने तो दीजिए ना, आप उनको बोलने दीजिए पहले। बैन करेंगे क्या? वो गुमराह आप कर रहे हैं बैन नहीं करेंगे कर रहे हैं क्या वो बाद में BBC बोलिएगा ना, उनको बोलने तो दे पहले। आप बीबीसी को बैन करेंगे क्या, बताइए। अगर बीबीसी लगातार इस तरीके की बैन हो जाता गतिविधियां जारी रखेगा, इसलिए कोई तकलीफ नहीं है, जारी रहेगा। नहीं, देश में इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो आपको सूट करेगा आप उस पर राजनीति करेंगे, जो आपको सूट नहीं करेगा उस पर राजनीति नहीं करेंगे। बिल्कुल ये बिल्कुल खेल बंद करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी एक नासूर बना रही है भारत के अंदर। जनता पार्टी की यही राजनीति आज सबसे बड़ी समस्या है। मोदी जी पे कानून होता तो बैन कर दिया जाता। गौ माता पे कानून जम जाएगा। भाई वन बाय वन बात कीजिए, किसी मत बताइए, कोई मछली बाजार नहीं है। वन बाय वन बात कीजिए, कोई मछली बाजार नहीं है ये। जनता सुन रही है, आप लोगों को क्या सोचेगी, आप कैसे बात करते हैं? प्रबुद्ध लोग हैं आप। बोलिए खेमचंद शर्मा, जवाब दीजिए इस बात का। सोचना चाहिए। तो खेमचंद जी से सवाल पूछा था मैंने, आप लोग तो बीच में कूद पड़े। मेरा सवाल ही उनसे था, बीबीसी को बैन करने की मांग आप लोग उन्हीं से कर रहे हैं, तो उन्हीं से सवाल पूछा जाएगा ना। आप करा रही ना उसी मुद्दे पे, वो कुछ भी बोलते अरे तो रहेंगे, उन्हीं से अरे तो आपको ऑब्जेक्शन का वक्त दिया जाएगा ना, आप तो तय नहीं करेंगे ना ये। वक्त मैं तो तब से उंगली उठा रहा हूँ। आप मत बताइए केवल त्रिपाठी जी, इतनी देर से आप ही बात कर रहे हैं, और ये बदतमीजी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए कि आप कर रहे हैं नहीं कर रहे। आपको नहीं रुकना, आप जा सकते हैं। आप उंगली उठाने पे आप ये सब आप सुनिए, आप सुनिए जरा, ये और जगह पे चलती होगी आपकी ट्रिक, आपकी ये ट्रिक कहीं और चलती होगी, आपकी ये ट्रिक कहीं और चलती होगी। मैं आपको इतना वक्त भी नहीं दूंगी कि आप मेरा वक्त ज़ाहिर करें, आपको मौका दिया जाएगा। और जरा आप जरा सुनिए पहले वो क्या बोल रहे हैं, बोलिए। ये ट्रिक इन्होंने अपना लिया, सब जगह पे ये ट्रिक अपनाते हैं। मर्यादा रखें। दुखद ये है कि कांग्रेस कन्वीनियंस की राजनीति करती है, वो बीबीसी को सपोर्ट भी करती है, बीबीसी का प्रचार प्रसार भी करती है, बीबीसी को फाइनेंशियल मदद भी कर रही है, बीबीसी के साथ मिली हुई भी है। तो मोदी जी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बनती है तो उसका प्रचार प्रसार करने का काम कांग्रेस कर रही है, लेफ्ट कर रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग कर रहा है। तो कम से कम इस कार्टून को हटा तो दीजिए उनकी वेबसाइट से, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। बल्कि सरकार के साथ हाँ में हाँ मिला के, कंधे से कंधा मिला के ये मानते हैं ठीक है ये डॉक्यूमेंट्री गलत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जस्टिस दिया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसीजन दिया है, उसके बोले केवल त्रिपाठी, चलिए ठीक है, बोले त्रिपाठी आपने नहीं प्रचार करना। धन्यवाद सुन लीजिए खेमचंद शर्मा जी, अब सुन लीजिए वो क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए। अब आप भी जरा खामोश रहिए ना, सुनिए, बोलिए। हाँ, धन्यवाद पूजा जी, आपने मौका दिया इसके लिए। पहली चीज तो ये कि अगर जो ये सरकार में बैठे, केंद्र की सरकार इनकी है, कांग्रेस ऐसा कुछ कर रही है तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहे? अगर जो कांग्रेस उसको प्रमोट कर रही है तो आरोप लगाना कांग्रेस को जिम्मेदारी नहीं है, भारत सरकार ने एक्शन लिया है। मोदी जी पे कांग्रेस प्रचार प्रसार कर रही है, अब इन्हें भी रोक लीजिए, मछली बाजार ये भी बनाए हुए हैं, सुनने आप ही कर लीजिए एंकरिंग, मैं तो छोड़ के चली जाती हूँ शो। आप बताएंगे मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं आप मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। मैंने आपको नहीं बोला था, खाली मर्यादा रखिए। आप लाइन मत क्रॉस कीजिए, मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए। आप नहीं बताएंगे मुझे क्या करना है, मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए। बुलाया तो आप इज्जत कर रहे हैं, आप भी इज्जत कीजिए, आप भी इज्जत कीजिए, इज्जत कीजिए, आप भी इज्जत कीजिए, आप भी इस बात की इज्जत कीजिए। आपने बुलाया, आप बोलने का मौका देंगी भाई, कह रहा हूं। तो आपको बोलने का मौका दिया ना मैंने, आप मत बताइए मुझे क्या चुप कराना क्या नहीं, वो मेरी काम है, वो मेरा काम है ना। नहीं, आपका काम है। अरे भैया आप बोलिए, आपको जो बोलना बोलिए जी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भारत की छवि पे क्या चोट हो रही है, सनातन पर क्या चोट हो रही है और गाय पर क्या चोट हो रही है। उनको सिर्फ मोदी जी की छवि चमकानी है और मोदी जी की छवि बचानी है। आज आप भारत के सभी समाचार पत्रों के पहले पन्ने को देखिए, आदमकद मोदी जी छपे हैं। मोदी जी चमकते रहें, गौ माता की मजाक बनती रहे, सनातन की मजाक बनती रहे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसके लिए विपक्ष कोई कार्रवाई करे। आप डबल इंजन की सरकार लिए बैठे रहिए। मोदी जी की कार्रवाई क्यों करो? एक सेकंड खेमचंद जी, एक सेकंड खेमचंद जी, एक सेकंड प्लेटफॉर्म क्यों प्रोवाइड करते हो? एक सेकंड जोशी जी, एक सेकंड रुकिए जरा जोशी जी, अरे एक सेकंड रुकिए जोशी जी, ये सवाल मेरा आपसे भी है। अभी हमने देखा कि धीरेन्द्र शास्त्री के एक बयान के बाद में सब एकजुट हो गए और सब लोगों ने पूरा जो धर्मगुरु हैं सब एक साथ आ गए। जब गाय माता की बात आ रही है, जिनको इतना सम्मान दिया जाता है, उसके लिए सब एकजुट क्यों नहीं हो रहे? वो धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ हैं और बाकी के सब शास्त्री कहाँ हैं? सब एकजुट होकर क्यों आवाज नहीं उठा रहे? सरकार से मांग कीजिए,
जी बिल्कुल, हम सरकार से मांग भी करेंगे और बीबीसी को बैन करने के लिए कुछ ना कुछ हम धर्माचार्य तो अपने बारे में बता सकते हैं कि हम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन राजनीति की रोटियां सेकने या गांव के मुद्दे में बहस करने के लिए तो उनका मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसे त्रिपाठी जी यहाँ पर बैठे हैं और खेमचंद जी बैठे हैं, अगर इनका साथ मिल जाए तो हम जो भारतीय देशवासी हैं वो ही बहुत कुछ कर सकते हैं। हर बात में सुप्रीम कोर्ट जाना भी अच्छा नहीं है, हम खुद भी तो कुछ कर सकते हैं ना। हम यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं, जितने सम्मानित सदस्य जन हैं, हम लोग बीड़ा उठा सकते हैं। क्या आप बीड़ा उठाएंगे सब लोग? बताइए त्रिपाठी जी, इनका साथ देंगे क्या आप? खेमचंद शर्मा जी, आप देंगे क्या साथ? पर हम साथ हैं, देंगे, बिल्कुल देंगे। साथ, ठीक है। बिल्कुल एच.एस. रावत जी, आप सब लोग एकजुटता के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे क्या? आप रुकिए जरा, उतना ही पूछा। एच.एस. रावत जी, सुनिए, आर्य अनिल कुमार गर्जी, संजय मिश्रा, अगर आप साथ हमारे तो आप यहाँ घोषणा कर मुसलमानों को गाय को नहीं करना चाहिए। आप यहीं से पहली शुरुआत, तो हिंदुस्तान में अभी भी बहुत ज्यादा गाय काटी जाती है और जब हम विरोध करते हैं तो झगड़े फसाद होते हैं। आप टीवी से चैनल से आप बोल दीजिए अभी और हम आपके साथ हैं, बोलिए। मैं क्या बोलूं? नहीं, मैं तो उनको कह रहा हूँ, त्रिपाठी जी को। त्रिपाठी जी बोलिए। त्रिपाठी जी से क्या बुलवाना चाहते हैं? नहीं, एच.एस. रावत जी जरा ये बताइए, गोवा में आप क्या कर रहे हैं? शुरुआत करवा दीजिए गोवा से। मेरी बात का जवाब तो आपने ये कहा है कि हम साथ, तो मैंने क्या आप कहना चाहते हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं बताइए ना, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे रावत जी को आप क्या बोलना चाह रहे हैं? आप जरा सोच तो लीजिए। सत्ता में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, बोले कांग्रेस। संजय मिश्रा समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस वाले नेता रावत जी, बोलिए। आपको ये समझना पड़ेगा। नहीं, रावत साहब, आप केंद्र में बैठे हुए हैं, राज्यों में आपकी सरकार है, और जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां पे गाय के मांस परोसे जाते हैं। आप बताइए ना, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? पूरे देश में सरकार का ढिढोरा तो आपकी सरकार नहीं है क्या? टीवी से अनाउंस मिश्रा जी, सरकार तो सबकी होती है, आपकी नहीं है क्या ये सरकार? मेरी सरकार जैसी होती तो देश के प्रधानमंत्री संसद में बैठ करके कमल नहीं खिला रहे होते। तो आप भारतीय नहीं, आपका देश का प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के आप भारतीय नागरिक नहीं है क्या? सरकार तो सबकी होती है ना। नहीं है, ठीक है, आप उस पार्टी के समर्थक हो सकता है कि ना हो, लेकिन सरकार तो सभी की होती है, भारतीय नागरिक की होती है। बीजेपी का है भाई, संवैधानिक तौर पर तो सरकार तो हर भारतीय नागरिक की होती है ना, क्योंकि सरकार तो हर भारतीय नागरिक का ख्याल रखती है, उसकी जिम्मेदारी यही होती है। तो आप ये कहें कि सरकार हमारी, तो आप किसी और पार्टी से आते हैं क्या? ये कुछ आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं क्या? ये कुछ लोगों की सरकार मान रही है। सरकार सभी की होती है संजय जी, आप क्यों अपने भाषा का उपयोग कर रहे हो? क्यों गलत सलत बातें बोल रहे हो? और सरकार सभी की है और हमारी सरकार सबके लिए काम करे, हम किसी को अछूता नहीं छोड़ रहे हैं। तो बताइए, कांग्रेस की सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं क्या? एक सेकंड रुकिए मिश्रा जी, गर्ग साहब, ये मैं जरा आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि आप पॉलिटिकल एनालिस्ट है, जरा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए कि नकारा सरकार है और कुछ नहीं कर रही, गाय का अपमान भी हो रहा है इसी सरकार में, तो फिर किस पार्टी को जिम्मा उठा लेना चाहिए कि वो फिर मोर्चा खोले कि सरकार क्यों इस पर कुछ नहीं कर रही? आज मैं अभी त्रिपाठी जी को सुन रहा था, सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। इन्होंने कहा सनातन के लिए हम सब कुछ करेंगे, सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर इस लाइन पे आ गई है तो किसी भी कारण से आई, लेकिन ये लाइन बड़ी अच्छी लग रही है, क्योंकि मैंने तो कांग्रेस पार्टी का वो रूप भी देखा है जब इन्होंने राम को ही नकार दिया था, जब राम जी को नकार दिया, सनातन को मान रहे हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात, आपने अभी जो मुझे बोला, अभी भारत की जो सरकार है और जो अन्य राज्य सरकार है, सब गौ माता को प्रशय देने के लिए, उसके पालन के लिए मैं तो कह रहा हूँ प्रोत्साहन राशि दे रही है। 30 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतर राज्य गौशालाओं को पैसे दे रहे हैं। तो ये मैं नहीं मान के चल रहा कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसके खिलाफ है। अगर केंद्र सरकार खिलाफ होती तो इस तरह का जो अभी 14 फरवरी को गाय के काऊ हक डे को मनाने की जो बात आ रही है, उस टाइप की बात आती ही नहीं। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा एक्शन क्या ले, ये बात ठीक है। अभी कांग्रेस पार्टी भी कह रही है हम सनातन के साथ हैं, बीजेपी मानती है कि हम सनातन को सबसे ज़्यादा पलवित पोषित करते हैं, तो कम से कम इतना तो करें कि बीबीसी को एक कड़ा प्रोटेस्ट लेटर तो लिखे हर पार्टी, सभी नेशनल पार्टी मिलके अगर ये चाहते हैं कि ये गलत हुआ है, और कम से कम उनकी साइड से इसको इस जो कार्टून कराएंगे एतराज दर्ज। खेमचंद शर्मा जल्दी से इसको लेकर एतराज कराएंगे दर्ज या फिर जरूर कराएंगे, केपी त्रिपाठी एतराज दर्ज कराएंगे? कोई ऐसा लेटर लिखा जाएगा कांग्रेस की तरफ से भी कि नहीं?
ये सरकार का कार्य है, पार्टियों का कार्य नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी इस कानून के खिलाफ है वाली तो बात हो क्यों गई नहीं है त्रिपाठी जी। पूजा जी हट गए ये, अभी कह रहे थे अभी तो आप सनातन की बात कर रहे थे, अडानी मामले को लेकर आपकी जिम्मेदारी है, और गौ माता का कोई अनादर करे तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। लोकतंत्र में नहीं, अगर गौ माता का कोई अनादर करे तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अडानी मामले में क्योंकि आपकी राजनीतिक रोटियां सिकेंगी तो वो आपका मामला हो गया, उसके लिए आप खुद तक नहीं उछालेंगे। तो गौ माता के अनादर पर भी तो आवाज बुलंद कीजिए ना। उनका विरोध करते रहे, लेकिन अरे गौ माता के अनादर पर भी आवाज उठाइए ना। वैसे ही मेरे पास वक्त नहीं है, माफी चाहूंगी। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।